राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब से हम लोग जो कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो यह प्रैक्टिस पहला तो हो गया है, यह प्रैक्टिस सेट दूसरा है। तो यह प्रैक्टिस सेट दूसरा है, तो यह जो कि यूथ कंपटीशन बुक का है। तो चलिए ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि कौन सा टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए। तो कौन सा टीका जो है कि शिशु के प्रथम माह में लगवाना चाहिए, तो पोलियो का है या हैजा का, तपेदिक का, टिटनेस का। तो इनमें से इसका क्या सही हो जाएगा, तो जो है कि तपेदिक का टीका में लगवाना चाहिए, प्रथम माह में ही लगवाना चाहिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो परिपक्व अपरिपक्व शिशु वे होते हैं जिनका वजन इतने से कम होता है। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, कौन से परिपक्व शिशु होते हैं जिनका वजन 200 केजी से कम होगा, या 300 किलोग्राम, या 400 किलोग्राम, या 500। तो जो कि 300 किलोग्राम से कम होगा तो अपरिपक्व शिशु होते हैं। शिशु का वजन 250 से लेके 300 किलो 350 किलोग्राम तक होना चाहिए, 300 किलोग्राम तक होना चाहिए। तो ध्वनि का अवरुद्ध होना अवस्था है, ध्वनि का अवरुद्ध होना अवस्था है। तो हकलाने का, या हकलाने का, तुतलाने का, अशुद्ध उच्चारण की। तो इनमें से जो कि यह उपयुक्त सभी है। तो ध्वनि का अवरुद्ध होना अवस्था जो कि उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पोलियो, ड्रॉप्स तथा चेचक के टीकों के बीच कितने दिन का अंतर होता है। पोलियो, ड्रॉप्स तथा चेचक के टीकों के बीच कितने दिन का अंतर होता है, 10 दिन का अंतर होता है, या 15 दिन का, या 20 दिन का, या 25 दिन का। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो पोलियो ड्राफ्ट तथा चेचक के टीकों के बीच जो कि 15 दिन का अंतर होता है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुपोषण तथा खाली स्थान दिया गया में गहरा संबंध है। तो कुपोषण का किससे गहरा संबंध है, तो कुपोषण का जो है कि कुपोषण कुपोषण का जो है कि चिंता का गहरा संबंध है, चिंता का गहरा संबंध। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तथा खाली स्थान दिया गया है, तथा रिकेटस रोगों में कैल्शियम की अधिकतम मात्रा दी जाती है। तो रिकेटस रोगों में कैल्शियम की अधिकतम मात्रा दी जाती है। तो कौन से, तो ऑस्टियोमलेशिया तथा रिकेटस के रोगियों में कैल्शियम की अधिकतम मात्रा दी जाती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन है, तो इनमें से कौन सा जो है कि पानी में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ई है, के है, या ए है, या बी है। तो जो कि बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है, तो उल्टी होना, पेट का बढ़ना, या मूत्र में हार्मोन का मिलना, या रक्तचाप बढ़ना। तो मूत्र में जो है कि हार्मोन्स का मिलना जो कि गर्भाधारण करने का निश्चित पता चलता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, यकृत से, अमाशय से। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण किसमें होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण जो है कि थायराइड ग्रंथि से होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, या मालिश नहीं करना चाहिए, आराम नहीं। तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। कुष्ठ रोग फैलता है, तो कुष्ठ रोग फैलता है किससे, इसमें से बताइए कौन सा आंसर हो। तो कुष्ठ रोग फैलता है, तो कुष्ठ रोग जो है कि माइकोबैक्टीरियस लेप्री से फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियस लेप्री से फैलता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गृह विज्ञान की प्रकृति है, तो इनमें से गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो विज्ञान है, कला है। तो कला तथा विज्ञान दोनों होते हैं, ये दोनों गृह विज्ञान की प्रकृति। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोशिकाओं के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके न रहने पर कोशिका का मृत मानी जाती है। कोशिकाओं के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो किसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो जो है कि केंद्रक के न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गोबलेट गोबलेट कोशिकाएं क्या हैं, गोबलेट कोशिकाएं क्या हैं, तो यह वह कोशिकाएं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं, या भोजन की चयापचय में भाग लेती हैं, या म्यूकस या संश्लेषण उत्पन्न करती हैं, ऊपर में से कोई नहीं। तो यह वह है
जो भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं, गोबलेट कोशिका यह भोजन के चयापचय में भाग लेती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर के मस्तिष्क कोश की अस्थियों पर किस प्रकार की संधि जुड़ी रहती है? मानव शरीर के मस्तिष्क कोश की अस्थियों पर किस प्रकार की संधि जुड़ी रहती है? चल संधि, अचल संधि, कब्जा संधि, अपूर्ण संधि। तो जो है कि मानव मस्तिष्क के कोश की अस्थियों पर जो है कि अचल चल संधि जुड़ी रहती है। कौन सी संधि जुड़ी रहती है? तो अचल संधि जुड़ी रहती है। तो इसका मतलब अचल संधि ना हिल सकती ना डुल सकती, तो अचल संधि जुड़ी रहती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक है, तो विश्व विकासशील देशों की समस्या है। तो ये जो कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इनमें से क्या हो जाएगा? तो यह जो है कि संपूर्ण विश्व की समस्या है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप फ्रक्टोज है या ग्लेक्टोज है, ग्लूकोज है या लैक्टोज है? तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप जो है कि ग्लूकोज है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खेल के मैदान की उपयोगिता में होता है शारीरिक विकास, सहकारी की भावना का विकास, मनोरंजन का विकास, उपयोग सभी। तो खेल के मैदान की उपयोगिता में होता है, तो इनमें से जो है कि सभी जो है कि सभी उपयोगिता में होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक क्या है? तो सामुदायिक पुरुष धन है या स्त्री धन है या पुत्र धन है या इनमें से कोई नहीं? तो सामुदायिक जो है कि एक स्त्री धन है, एक स्त्री धन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो जो है कि 12 होती है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? तो अलमारी की, गीजर की, मिक्सर की, वैक्यूम क्लीनर की। तो मिक्सर की सबसे ज्यादा बचत होती है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु है, वस्तु क्या है? मानव शरीर में सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो जो कि अस्थियां मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तुंद क्या है? तुंद क्या है? एक प्रकार की संधि है, एक प्रकार की मांसपेशी है, यह पेशी का मध्य भाग है, यह पेशी का मूल स्थान है। तुंद क्या है? तो तुंद जो है कि एक प्रकार की पेशी का मूल स्थान है, तुंद पेशी का मूल स्थान है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है, तो पेशियों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम, स्वच्छ वायु, उनमें से कोई नहीं। तो पेशियों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जो है कि यह सभी आवश्यक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, यह सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कायम क्या है? तो यह एक प्रकार का पाचन रस है, पेशियों का संकुचन एवं विमोचन है, भोजन का अवशोषण है, अमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में होना। तो कायम क्या है? तो कायम जो है कि एक प्रकार अमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में होना, यह कायम है, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंगों में होती है, अस्थियों में होती है, ऊतकों में, इनमें से कोई नहीं। तो अंतः श्वसन की क्रिया जो है कि ऊतकों में होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऊतकों में होती है। अंतः श्वसन क्रिया जो है कि ऊतकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइम एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है या यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण की क्रिया करता है या यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को सहभाग करता है या उपयोग सभी। तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है कि उपयोग सभी है, यह एक रासायनिक पदार्थ भी है, यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में की क्रिया करता है, यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है, तो उपयोग सभी हो जाएगा इसका आंसर। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन में से कौन सा है? तो विटामिन ई भी है, विटामिन ए भी है
और विटामिन ए तथा ई दोनों है। विटामिन बी जो कि जल में घुलनशील है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन है। या प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सा है, ग्लोबुलिन या फाइब्रिनोजेन होगा या एल्बुमिन होगा, इनमें से सही होगा। तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है कि इनमें से सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन जो कि स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? तो ग्लूकोजन का नहीं होता है, तो इसका आंसर सी से होगा, ग्लूकोजन का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दालों तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं? दालों तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं? तो वसा की हैं, खनिज लवण की हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की हैं। तो दालों तथा फलियां जो है कि प्रोटीन की उत्तम स्रोत है। किसकी है? प्रोटीन की उत्तम स्रोत है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाता है? तो ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाता है? संयोजिक ऊतक या श्लेष्मिक ऊतक, एडिपो ऊतक या इनमें से कोई? इनमें से सभी है। तो शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे जो है कि एडी एडी एडिपोज ऊतक में जमा हो जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मसाला के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? तो कार्बोनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये सभी। तो मसाला के अधिक प्रयोग से जो कि किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? तो कार्बोनिक अम्ल का होता है, नहीं सॉरी, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल का होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा इनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो यूनेस्को जो है कि यूनेस्को इसका आंसर हो जाएगा, यूनेस्को बनाई गई, तो इसका आंसर ए सही है। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए, तो चावल खरीद लेना चाहिए, आटा, घी, आलू। तो प्रत्येक वर्ष जो कि फसल के समय खरीद लेना चाहिए, तो चावल खरीद लेना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, चावल खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक वर्ष सबसे ज्यादा ध्वनिया का शोर निम्न में से किसमें है? तो फौजी राइफल में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूप कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूप कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? तो जो है कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेथेन गैस हो जाएगा। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो जाएगा। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण के उत्पन्न धूप कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यक जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। गर्भावस्था में रक्त अल्पता से बचने का उपाय है, तो पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो गर्भावस्था में रक्त अल्पता से बचने का क्या उपाय है? तो जो है कि पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए, आहार ग्रहण करना चाहिए, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भाकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? तो आम का, संतरा का, अमरूद का, चीकू का। तो दांतों को स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए? तो जो है कि संतरे का उपयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, संतरे का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो आड़ी धारी के, लंबी धारी के, फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाले, चार खाने वाले डिजाइनों के। तो जो है कि लंबी धारी, छोटे कद वाली स्त्रियों को प्रमुखता से जो कि लंबी धारी के वस्त्र पहनना चाहिए, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से घोला जाए तो वह कड़ा हो जाता है या पतला हो जाता है या मोटा हो जाता है, चमकीला हो जाता है? तो ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है
शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को इनमें से क्या कहा जाता है? तो जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। रासायनिक विसंक्रामक है तो नीला थोथा है या ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट है, इनमें से कोई नहीं है। तो रासायनिक विसंक्रामक है तो जो है कि रासायनिक विसंक्रामक है तो इनमें से कोई नहीं है इसमें आंसर उसका। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है। तो अमीबा है, बेसिलस है, बेसिलरी है या सल्मोनेला हो। तो अमीबी पेचिस फैलाने का कारण जो कि अमीबा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु फैलता है। तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु कैसे फैलता है? टाइफाइड से, पैराटाइफाइड बी, हैजा, मलेरिया। तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु जो कि हैजा से फैलता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्याभाव उत्पन्न होती है। तो बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्याभाव उत्पन्न होती है? तो 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था में जो कि ईर्ष्याभाव उत्पन्न होती है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? तो चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए इनमें से कौन सी प्रयुक्त विधि है? तो अशोषकता विधि, घातक विधि, रासायनिक विधि है। तो जो है कि अशोषकता विधि है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। तो 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। तो मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या जो है कि 24 है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। तो वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो अभी अभी अभियोलॉटिक एंजाइम या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या लाइपोलिटिक एंजाइम है। तो लाइपोलिटिक एंजाइम इसका आंसर सी हो जाएगा। संक्रामक रोग फैलता है तो वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतु द्वारा, इनमें से सभी। संक्रामक रोग फैलता है तो जो कि इनमें से सभी के द्वारा, वायु के द्वारा भी फैलता है, जल के द्वारा भी, जीव जंतु के द्वारा भी। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग जो है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। जानकारी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का कौन सा क्रम है? पहला, तीसरा, पांचवा, आठवां। तो जानकारी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का कौन सा क्रम है? तो जो है कि पांचवा है, जानकारी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का जो है कि पांचवा क्रम है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो कि 1952 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1952 में। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना जो है कि 19 अप्रैल 1945 में की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1945 में कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग जो कि इनमें से कितनी होगी? तो जो है कि 300 होगी शिशुओं में हड्डियों की संख्या। तो उद्योगों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती है? उद्योगों के अतिरिक्त किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो जो है कि इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है कि हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवा किस संस्था में उपलब्ध है? तो प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी। तो गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? तो यह जो है कि प्रसूति केंद्रों में भी है, प्रसूति गृहों में है, प्रसूति अस्पतालों में, तो यह सभी है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक विश्वव्यापी संक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया।
तो जो है कि 1900 मई 1948 में किया था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, मई 1948 में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक कब देनी चाहिए? पहली खुराक के 2 माह में, 2 माह बाद, या दूसरी खुराक के 3 माह बाद, या पहली खुराक के 5 माह बाद, या पहली खुराक के 6 माह बाद। तो कब देना चाहिए? तो जो है कि पहली खुराक के 6 माह बाद देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, तो पहली खुराक के 6 माह बाद देनी चाहिए। तो इसका आंसर भी हो जाए। कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिरदर्द, अतिसार, खारीपन, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो वायु प्रदूषण में जो है कि प्रदूषण में व्यक्ति को घुटन, सिरदर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान देता है। तो मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान देता है, तो जो है कि प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, घरेलू अपमार्जक, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो कि मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सॉरी, हाँ, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो गर्भपात का, अपरिपक्वता का, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। तो गर्भावस्था में जो है कि इन सभी का भय रहता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, इन सभी का भय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गर्भावस्था के 6वें महीने से वृद्धि हो जाती है, तो रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, इनमें से सभी की। तो गर्भावस्था के 6 महीने में जो कि वृद्धि हो जाती है, तो 6 महीने में वृद्धि हो जाती है, तो जो कि रक्तचाप की वृद्धि हो जाती है। 6 महीने में रक्तचाप की वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाए, इसका आंसर ए सही हो जाए। गर्भाधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है रक्त परीक्षण लक्षण है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। तो गर्भधारण की परीक्षण जन्य लक्षण है, तो जो है कि मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना होगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना हो जाएगा। गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़े में भरी व निकाली जा सकती है? गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़े में भरी व निकाली जा सकती है? तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि 1640 घन सेमी भरी व निकाली जा सकती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, सहायक तंत्रिका तंत्र, ये सभी। तो यह सभी जो है कि तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं, वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। संक्रामक रोग फैलता है, तो संक्रामक रोग जो कि वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतु द्वारा, इनमें से सभी। तो संक्रामक रोग जो है कि इनमें से सभी के द्वारा फैलता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा जो कि डॉक्टर द्वारा दी गई चिकित्सा है, या जो कि पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, जो कि प्राथमिक चिकित्सा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक गर्भवती स्त्री को जो है कि निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो जो है कि 2300 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार के बर्तन को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? चांदी के, तांबे के, जंग लगे फर्नीचर, पत्थर। तो निम्न से किस प्रकार के बर्तन को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? तो जो है कि इसमें से इसका आंसर हो जाएगा चांदी के, सॉरी, निम्न से किस प्रकार के बर्तन साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग किया जाता है? तो चांदी हो जाएगा, चांदी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चांदी हो जाएगा।
सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है तो 80 बार या 150 बार या 100 बार या 120 बार। तो नवजात शिशु की नाड़ी 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 की गति प्रति मिनट बार होती है तो जो है कि 150 बार होती है। कितनी बार? 150 बार होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए तो कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। तो आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या है? तो वैक्यूम क्लीनर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस प्रमुख कार्य है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करने का है। ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना नहीं, कम करना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? तो रोगाणुओं को जलाना या रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा नष्ट करना या फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? तो प्राकृतिक निसंक्रमण जो है कि अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा नष्ट करना होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1966 में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निपसिड की स्थापना कब हुई थी? तो जो है कि 4 जुलाई 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 को हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो संतान उत्पत्ति जो है कि ईश्वर की देन है, तो इस शिक्षा के द्वारा इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संवातन क्या है? तो संवातन जो है कि शुद्ध वायु का प्रवेश कर अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठाना, भारी वायु का नीचे आना, कोई कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई भी कार्य ना करना। तो संवातन क्या है? तो संवातन जो है कि हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हल्की वायु का क्या होगा? ऊपर उठना, और भारी वायु का नीचे आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कूड़े करकट को विसर्जन के उत्तम विधि क्या है? जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाकर। तो खाद बनाकर इसका उत्तम विसर्जन विधि है। भोज्य पदार्थ में कौन सा जीव नष्ट करता है? भोज्य पदार्थ में कौन सा जीव नष्ट करता है? तो इष्ट नष्ट करता है, मूल नष्ट करता, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो भोज्य पदार्थ में पदार्थों को जो उनकी यह सभी जीव नष्ट करते, भोज्य पदार्थों को जो है कि बैक्टीरिया नष्ट करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बैक्टीरिया नष्ट करता है। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। तो यह सभी जो है कि स्त्री के हार्मोन्स में होते हैं। तो इसका हो जाएगा डी, इनमें सभी हो जाएगा। थकान दूर करने का उपाय है। थकान दूर करने का उपाय जो है कि कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। तो यह थकान दूर करने का उपाय है। तो इसका आंसर सी हो जाए। खाद्य पदार्थों के संक्रमण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? खाद्य पदार्थों के संक्रमण के लिए जो है कि कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो विकिरण विधि जो कि अधिक वैज्ञानिक है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, विकिरण विधि अधिक वैज्ञानिक है। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, बच्चों के दूध के दांत जो है कि 20 होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? तो निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से जो कि कौन से तंतु प्राप्त किए जाते हैं? तो सूत जो कि प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। परिवार क्या है? तो एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो परिवार जो कि एक सामाजिक संस्था है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, परिवार एक सामाजिक संस्था है। तो निम्न में से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा तंतु प्राप्त होता है? तो सूत ही रहेगा इसका।
तो कपड़ों को काटने वाला कीट होगा, तो कपड़ों को काटने वाला कीट कौन सा होता है? तो कपड़ों को काटने वाला कीट जो है कि क्लिप मोथ हो जाएगा। क्लिप मोथ जो कि कपड़ों को काटने वाला कीट है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु कारण है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु कारण क्या है? तो जो है कि शिशु मृत्यु कारण जो है कि श्वास रोध हो जाएगा, या जन्मजात असमानताएं हो, या पूर्णकालिकता है, या अन्य सभी। तो इनमें से सभी जो कि हो जाएगा, यह सभी जो कि प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगी। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम समासशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? सर्वप्रथम समासशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? तो 1932 में, 1935 में, 1938 में, या 1940 में। तो जो है कि सर्वप्रथम समासशास्त्र शब्द का प्रयोग इनमें से जो कि किस सन में किया गया था? तो 1938 में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1938 में किया गया था। प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलतापूर्ण प्रसव। तो इनमें से जो है कि प्रसव का प्रकार नहीं है। तो जो है कि संभाव्य प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर ए बताया है। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त साधन होना चाहिए, धन, प्रतिष्ठा या वचन। तो इसकी पूर्ति के लिए उसके पास जो कि पर्याप्त साधन होना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। गर्भ में शिशु के शरीर का पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? तो जो कि पतला, चिकना, या मोम सदृश चिकना, या पानी जैसा ठंडा। तो मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, जल में सब्जी। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। तो जो है कि जल में सब्जी, जल में सब्जी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फेफड़ों के वायु कोष किस उपकला के बने होते हैं? फेफड़ों के वायु कोष जो कि किस उपकला के बने होते हैं? तो सल की उपकला के बने होते। तो इसका आंसर ए से है, सल की उपकला के बने होते। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 33, 64, 22, 19। वक्ष में जो है कि 29 अस्थियां पाई जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कंकाल तंत्र की सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तो कंकाल तंत्र की सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र क्या है? तो पेशी तंत्र है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पेशी तंत्र। पायरिया रोग होता है तो कानों में, तो ये जो कि दांतों में होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए चूने से, रग से, सर्फ तथा साबुन से, या नींबू से। सर्फ तथा साबुन से साफ करनी चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। किसी भी वस्तु के सजीव चित्र हेतु सर्वोत्तम साधन है। तो सर्वोत्तम साधन क्या है? गाथा, गायक, रासलीला, कठपुतली, नाटक। किसी भी वस्तु के सजीव चित्रण हेतु सर्वोत्तम साधन क्या है? तो सर्वोत्तम साधन जो है कि नाटक हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही होगा, नाटक हो जाएगा। प्रसार कार्यकर्ता के निम्नलिखित कर्तव्य कौन कौन से हैं? स्वावलंबी बनाना, प्रेरणा देना, रुचि जागृत करना, सभी। तो प्रसार कार्यकर्ता के जो है कि निम्नलिखित कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा स्वावलंबी बनाना, प्रेरणा देना, रुचि जागृत करना, ये सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। छोटा वृत्त दर्शाता है भुजाओं की गति, रुकावट दोनों। तो छोटा वृत्त जो है कि भुजाओं की गति को दर्शाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भुजाओं की गति। चावल की पानी की तरह चावल के पानी की तरह के सफेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? चावल के पानी की तरह के सफेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? तो यह हैजा बीमारी का लक्षण है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय, ट्यूबलेट, जलधारा, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो जो है कि परिबद्ध जलाशय हो जाएगा, परिबद्ध जलाशय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं तो कीड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे।
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं तो जो है कि पेड़ पौधे बनाए रखते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पेड़ पौधे बनाए रखते हैं। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है, गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या है, तो ईंधन के रूप में जलाना, घरों को लिपटना, खाद बनाना, बायोगैस एवं अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करना। तो गोबर का सर्वोत्तम रूप क्या है, तो गोबर का सर्वोत्तम रूप जो है कि बायोगैस एवं अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करना। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अंडे में मक्खी बनाने में अंडे में से मक्खी बनाने में कितने समय लगते हैं, अंडे में से मक्खी बनाने में कितने समय लगते हैं, तो 8 दिन का लगता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग को शरीर का संतुलन का केंद्र माना जाता है, मस्तिष्क के किस भाग को जो कि शरीर का संतुलन का केंद्र माना जाता है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पित्त बिंदु, मस्तिष्क कुछ। तो जो है कि अनुमस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग में जो कि संतुलन का केंद्र माना जाता है, तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है, तो पित्त बिंदु, रोडोटिशन हो जाएगा, सीलियरी मांसपेशियां, रेक्टस पेशी हो जाएगा। ताल में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा संभव होती है, तो जो है कि रोडोटिशन हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रोडोटिशन हो जाएगा। अंडाणु का विकास होता है तो शेषवावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्संधि अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो अंडाणु का विकास होता है, तो अंडाणु का विकास जो है कि वयस्संधि अवस्था में हो जाता है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, तो वसा का कम प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रेटिना किस अंग का भाग है, रेटिना किस अंग का भाग है, नाक का, आंख का, कान का, सिर का। तो रेटिना जो कि एक आंख का भाग है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं, मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं, तो छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र, आहार नाल। तो उसे जो है कि पाचन तंत्र कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विटामिन मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक मार्ग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कि पाचन तंत्र कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, स्कर्विक, रतौंधी, रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से जो है कि रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है, तो हमारा शरीर जो कि निम्न से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है, तो 80%, 90%, 65 से 70, 80 से 90। तो कितना प्रतिशत होता है, तो जो है कि 65 से 70% होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है, तो हथेली, तलुए, चेहरे। तो जो है कि चेहरे पर पाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चेहरे पर पाई जाती है। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, तो 3 माह की आयु में, या 5 माह की आयु में, 6 माह की आयु में, 4 माह की आयु में। तो शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, तो कब से करना चाहिए, तो जो है कि 6 माह की आयु में आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है, तो प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मस्तिष्क के भाग हैं, तो बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सभी जो कि मस्तिष्क के भाग हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो हमारा क्लास जो है कि प्रैक्टिस 2 का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ है। देखिए आप लोग मिला लेना, आंसर की है। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट जो कि प्रैक्टिस सेट तीसरा है, तो बाद में करेंगे इसे।